प्यारे स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। ध्यान से देखिएगा। चलते हैं आगे। हम प्रत्यय किससे किसे कहते हैं जिसको बारे में समझाते हैं, फिर बाद में हम उपसर्ग के बारे में समझाएंगे। आगे देखिए, प्रत्यय प्रत्यय किसे किसे कहते कहते हैं। देखिए बाबू, प्रत्यय किसे कहते हैं। जे देखिए, किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। तब परिभाषा होगा कि किसी 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 शब्द शब्द के पीछे जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। देखिए, प्रत्यय का परिभाषा हो गया कि किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में समझिएगा पूरा। देखिए, एग्जाम्पल में कहता है बाबू, एग्जाम्पल में कि लिखावट लिखावट तो लिखावट में जब इसको प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जोड़ा जाता है, तो लिखावट में होगा लिख प्लस आवट। लिख प्लस आवट। तो लिखावट में कुछ हो गया, लिख प्लस आवट हुआ, वो प्रत्यय हो गया। जब पूछे कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है तो कोची बताना है? आवट। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट। जैसे में हिमालय लिखो, हिमालय। तो हिमालय में जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में दो होता है, एगो आगे का एगो पीछे का। तो पीछे का होता है प्रत्यय और आगे का होता है उपसर्ग। तो देखिए, हिमालय में होगा हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय को जोड़ेंगे तब बनेगा क्या बाबू? हिमालय। जैसे में एक और एग्जांपल में चलते हैं, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्यालय का होगा संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय, विद प्लस आलय, विद प्लस आलय। तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद विद्यालय। अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगला चलते हैं, उपसर्ग के बारे में बताते हैं। अब चलते हैं बाबू, अब हम बताते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं जिसको बारे में। देखिए, उपसर्ग 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 का मतलब होता है शब्द का आगे जोड़ा जाता है, यानी शब्दांश का आगे जोड़ा जाता है। तो देखिए, जिस शब्द का आगे जोड़ा जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, एग्जांपल बताते हैं। देखिए, जब कोई एग्जामिनर पूछे कि अवकाश में उपसर्ग क्या होता है। जे देखिए, अवकाश हम लिखते हैं बाबू, अवकाश। तो अवकाश का उपसर्ग हम क्या बोले कि आगे इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो अवकाश के क्या होगा? अब प्लस काश हुआ। जो अगला शब्द हुआ उसे हम उपसर्ग कहेंगे। जैसे में निर्माण में पूछे, निर्माण में उपसर्ग। तो निर्माण में होता है बाबू निर्माण। तो निर्माण में उपसर्ग पूछे तो नी दे के और आधा रा का सूचित कर रहा है निर्माण में ऊपरला। तो इसको रा दे के और ऐसे हलांत खींच देंगे ना बाबू, तो आधा रा ऐसे रा दे के ऐसे हलांत खींचेंगे तो आधा रा हो गया, यानी तो निर्माण में निरुपसर्ग हो गया। अब चलते हैं आकाश में। तो आकाश में उपसर्ग क्या होता है? आकाश में उपसर्ग होता है, क्या बोले कि अगला होता है। अगला तो क्या होगा?
तो कुछ हो गया, आ उपसर्ग हो गया, आ उपसर्ग हो गया। आप लोग समझ चुके हैं होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल नीतीश रंजन क्लासेस है, इस सभी प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और